नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो संदीप सर की क्लास। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी जो इस क्लास के सर हैं। और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है कोरोना। वो इसलिए कि कोरोना के खिलाफ हम एक जंग लड़ रहे थे। क्या हम ये जंग लड़ना भूल तो नहीं गए? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भी देश में हर दिन 80,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो अब 38 लाख के पार पहुंच गई है। तो और लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है वो अब खत्म हो गई है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अभी क्या हालात हैं, क्या कोरोना के साथ हमें यूं ही जीना पड़ेगा, इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। संदीप, देश में हर रोज 80,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जो लेटेस्ट आया है, और 38 लाख से ज्यादा मामले सामने हो गए। जब देश में 500 मामले भी नहीं थे, देश को बंद कर दिया गया था, लॉकडाउन लगा दिया गया था, और अब 80,000 से ज्यादा मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। क्या रणनीति है? क्या अब हमें ये कहना पड़ेगा कि कोरोना के साथ जीना है? जो सरकारें कह रही थी कि हम कोरोना से जंग जीतेंगे हर हाल में, वो सब बातें बस नारों में रह गई। नहीं, अब तो न्यू नॉर्मल मान लिया कि कोरोना के साथ हमें जीना है। अब हम क्या करें, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, ये कहर है, ईश्वर की देन है। और इसमें मीडिया भी, हम भी, समाज भी, आप लोग भी और हमारे नेता सब शामिल हैं कि भैया कोरोना है, आत्मनिर्भर बनिए, अपने आप आपको इसकी लड़ाई लड़नी है। आप मीडिया को ही देख लीजिए, हम लोगों को ही देख लीजिए, अब कोरोना पर हम कोई चर्चा ही नहीं करते। पहले 2-3 महीने कोरोना पर लगातार चर्चा हुई, तबलीगी जमात का प्ले आ गया उसके अंदर कि तबलीगी जमात ने इसको फैला दिया, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई, फिर प्रवासी मजदूरों का दर्द वो आया सामने तो मजदूरों की बात उठने लगी। लेकिन आज की तारीख में एक अजीब सी चुप्पी, अजीब सी खामोशी है कोरोना को लेकर, मानो कोरोना काबू में आ गया है, या ये बात करने लायक, खबर लायक ये चीज़, ये समस्या, ये संक्रमण रह गया है। आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या देश में सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाना है। 24 घंटे अलग अलग पहलू, दरबान से लेकर, दोस्त से लेकर, जिम ट्रेनर से लेकर, डिलीवरी बॉय से लेकर, सबके बयान सुनाए जा रहे हैं और आप लोग सुन भी रहे हैं। ये पूरा नैरेटिव बदल गया। अब सुशांत सिंह राजपूत देश की सबसे बड़ी समस्या है, कोरोना कोई समस्या नहीं रह गई है। मंदी की मार, हम 23.9% का गोता खा गए, -23.9%। उस पर चर्चा नहीं होगी। बेरोजगारी पर, क्या रोजगार सृजित हो रहे हैं, पैसे की किल्लत क्यों है, राज्य त्राहिमाम कर रहे हैं कि भैया हमें जीएसटी का कंट्रीब्यूशन दे दो, आपने 14% बढ़ाकर हमारा रेवेन्यू देने का वादा किया था, संवैधानिक वादा किया था, संसद के पटल से किया था 2017 में। वो बातें अब चर्चा लायक नहीं रह गई हैं। और कोरोना की बात यहां पर देखिए, समझने की जरूरत है। 38 लाख के ऊपर आंकड़ा चला गया। अब आप आंकड़ों में बताने लगेंगे 130 करोड़ का देश है, उसमें 38 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। रिकवरी कितनी हुई है, 30 लाख लोग रिकवर भी कर गए हैं। ये बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन दर्शकों आंकड़े जितना बताते हैं उससे ज्यादा छिपाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए। एक आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा जो हम लोग आपको नहीं बता रहे, जो ये 83,000 कल केसेस रिपोर्ट हुए, ये दुनिया में सबसे ऊपर का आंकड़ा है, सबसे बड़ी फिगर है ये। 16 जुलाई को अमेरिका में 77,000 आंकड़ा आया था पर डे डेली का, वो सबसे ऊपर का आंकड़ा माना जाता था। अब मुझसे कहीं ज्यादा ऊपर चले गए। और दिल्ली, जहां पर यह लग रहा था कि कोरोना काबू में आ गया है, और ताल भी ठोकी, अपनी पीठ थपथपा ली अरविंद केजरीवाल ने, देखिए मैंने क्या कुछ किया। कल दिल्ली में 2,500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, नए 2,500 केसेस। तो दिल्ली में यह समस्या फिर से मुंह बाने लगी है। तो यहां पर द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अभी तो जो ये कर्व है ये ऊपर जाया जा रहा है, ये फ्लैटन भी नहीं हुआ, नीचे आने की बात छोड़िए। तो ये तो पहली वेव है। अभी जो एक्सपर्ट्स हैं वो सेकेंड और थर्ड वेव को भी डिनाई नहीं कर रहे हैं, उसे खारिज नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अभी फ्लैटन करे, नीचे आए, उसके बाद फिर ऊपर चढ़ जाए। तो यहां पर आपको एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है। और जो बात आप कह रहे थे रवि शुरुआत में, जब 500 का आंकड़ा था तब तो हमने पूरे देश में तालाबंदी कर दी, देह दूरी बनाए रखिए। देह दूरी आज भी बनाने को सरकार कह रही है, लेकिन अब हर जगह ताले खोले जा रहे हैं। अब 7 तारीख से
मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी। महाराष्ट्र के अलावा पूरे देश में जहां जहां मेट्रो सेवाएं हैं वो मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी। अब उसमें देह दूरी आप बनाए रखेंगे, प्लास्टिक कार्ड का, स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल होगा, आप कैश में, नकदी में टिकट नहीं खरीद पाएंगे। ड्राइवरों को ताकीद की गई है कि अगर आपको प्लेटफॉर्म पर लगता है कि बिना मास्क पहने भी लोग हैं तो आप वहां पर रोकिए ही मत। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई जा रही है एसीज में जो मेट्रो में लगे होते हैं। ये बात अपनी जगह है, लेकिन सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके कंधे पर डाल दी गई है। अब देश खोला जा रहा है, देश खुल रहा है और संक्रमण भी बढ़ता जा रहा है, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप पर है। आपको एहतियात बरतनी होगी। ये ना हो कि आप बेलगाम हो जाए। या मेट्रो में ही मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं कि भाई अरे 5 महीने से मेट्रो बंद थी तो जॉय राइड के लिए निकल जाते हैं। तो अभी जॉय राइड का टाइम नहीं आया है। खुल रही है इकॉनमी, वो खुलना भी है। वो अपने आप में एक जिम्नास्टिक्स जो होती है ना, टाइट रोप वॉक आपको करनी है कि भाई जान भी जहान भी। आपको नौकरी भी करनी होगी, आपको अपना कारोबार भी करना है, तो दरवाजे खोलने होंगे। वो खुल रहे हैं, लेकिन जान का भी ध्यान रखना होगा। ये संकट अभी टला नहीं है। अभी वैक्सीन आने की बात, वो रूस में वैक्सीन बन गई जी, राष्ट्रपति हर रोज नई वैक्सीन बनती है। हाँ, हर रोज नई कुछ। अपनी बेटी को लगा दिया और बड़े गाजे बाजे के साथ वो बताया गया। अभी वैक्सीन दूर दूर तक आने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। ऑक्सफोर्ड जो प्रीमियर एजेंसी है, जो सबसे आगे है वैक्सीन बनाने में, वो भी आशान्वित हैं, सिर्फ आशान्वित कि दिसंबर तक कुछ हो सकता है, लेकिन वो सर्टन नहीं है। वो मुकम्मल तौर पर नहीं कह पा रहे हैं, तो अभी उसमें टाइम लगेगा। थर्ड फेज भी जो होता है उसको क्लिनिकल ट्रायल करने में 12 से 18 महीने लग जाते हैं। तो ये मत मानिए वैक्सीन आ जाएगा जी तब बात खत्म हो जाएगी। तो दिक्कत है अभी, और इस दिक्कत को आप सहजता से ना लीजिए, इसको हल्के में ना लीजिए। ये गंभीर चीज है और इसको गंभीरता से टैकल करना होगा। आपके सामने रोज आंकड़े भी नहीं रखे जा रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं हो रही, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भाई समस्या टल गई। आपने एक सवाल उठाया कि इसको गंभीरता से मत लीजिए, पर मेरा गंभीरता से लीजिए, गंभीरता से लीजिए। हाँ। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि कोरोना को क्या ना सरकारें समझ पाई, ना इस दुनिया के वैज्ञानिक समझ पाए। क्योंकि जब शुरुआत में ये कहा गया था कि हम 21 दिन का लॉकडाउन इसलिए लगा रहे हैं, देश को बंद इसलिए कर रहे हैं, तालाबंदी इसलिए कर रहे हैं कि उसके हम काबू पा लेंगे। ये लॉकडाउन 21 दिन से 1 महीने का हुआ, 2 महीने हुआ, 3 महीने तक सिलसिला चला। तो जो रणनीति थी सरकार की, वहां भी हम फेल हुए। और दूसरा, कोरोना को लेकर जो चल रही थी भ्रांतियां, फेल होना भी देखिए एक और बात, मैं फिर से वही बात दोहराते हुए कि आंकड़े बताते कम है छिपाते ज्यादा है, ये कह देना कि नहीं सरकार की रणनीति फेल हो गई। अब आप फर्ज कीजिए आज की तारीख में ये सवाल एक जायज सवाल होगा कि 38 लाख में सब कुछ खोल रहे हैं तो 500 में सब कुछ बंद करने की क्या जरूरत थी। पर पलटकर यह भी पूछा जा सकता है और यह भी कहा जा सकता है और बिल्कुल वैलिड होगा कि अगर लॉकडाउन ना होता, आपको घरों में बैठने के लिए ना कहा गया होता, तो ये 38 लाख की जगह 3 करोड़ 80 लाख होता तो क्या होता। और हमारा सिस्टम आज भी, आप कोरोना अपना टेस्ट कराने जाएं, आप पॉजिटिव हो गए, टेस्ट आने में, टेस्ट करवाने में, टेस्ट का नतीजा आने में दिनों दिन लग जाते हैं, हफ्तों तक लग जाते हैं। फिर उसके बाद बेड मुहैया होने में कि आप कहाँ इलाज करवाना चाहेंगे। आज की तारीख में आप देख रहे हैं जितने VVIPs वो संक्रमित होते हैं तो वो प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं। आम आदमी को कहा जा रहा है सरकारी अस्पताल में चले जाइए, जहाँ पर बदबूदार बाथरूम्स हैं, जहाँ पर चद्दरें साफ सुथरी नहीं हैं, खाने में कीड़े निकल आते हैं। तो ये एक समस्या है। अब ये हालत है, अगर हमने नहीं बंद की होती इकॉनमी, अर्थव्यवस्था में हमने लॉकडाउन नहीं किया होता, अगर ये आंकड़ा करोड़ों में चला जाता तब क्या होता। तो ये कह देना कि रणनीति फेल हो गई, ये भी अपने आप में पार्शियल ट्रूथ ही होगा। और दूसरी बात देखिए, मैंने पहले भी कहा और मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, पर मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। और ये मैंने पहले भी कही है, कोरोना एक वायरस है और वायरस कॉमन कोल्ड, आपको जी जुकाम हो गया, आप कोई दवाई है ऐसी कि आपको जुकाम हुआ, आपने दवाई ली और वो जुकाम चला गया, या ऐसी कोई वैक्सीन है कि आपने एक टीका लगवा लिया या एक वयाल पी लिया और आपको जिंदगी में जुकाम नहीं होगा। ये वायरल फीवर वो 5 दिन होता था, अब 8 दिन होने लगा। आज तक कोई वैक्सीन निकल पाया है। HIV
जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी आज से 23-24 साल पहले, सबसे बड़ी खबर थी। और तब ये बताया जाता था, WHO वाले सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कहते थे, दुनिया भर में त्राही मच जाएगी, कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो अपने किसी नज़दीकी को HIV पॉजिटिव होते नहीं देखेगा। HIV पॉजिटिव कोई खबर है? आपके कितने जानने वाले HIV पॉजिटिव हैं? पर आज तक वैक्सीन नहीं बना, वैक्सीन नहीं बना है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए वो दवाइयां हैं, आप दवाइयां लेते रहिए। अगर आप HIV पॉजिटिव भी हो गए तो आप चलते रहेंगे। HIV पॉजिटिव क्या है? आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया तो आपको कोई भी बीमारी हुई, उस बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो ताकत नहीं है, वो इम्यूनिटी नहीं है, तो वो इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय करता है। तो इन वायरसेस के, इन बीमारियों के आज तक वैक्सीन नहीं बने। मैं अगेन इस डिस्क्लोजर के साथ कि कोई मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, ये जो वैक्सीन की भी बातें होती हैं, आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो यहां पर इसीलिए एहतियात बरतनी, जितनी एहतियात आप बरत सकते हैं। खुल रही है इकॉनमी, वो खुलनी भी है। हम -23.9% पर चले गए हैं, वो खुलेगी, उसके अलावा कोई चारा भी नहीं बचा है। पर जान है तो जहान है। घूम फिर कर बात पहले सेंटेंस पर आई। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल देखिए, आपने जो तर्क दिया वो वाजिब है। हाँ। कि अगर शुरुआत में हम लॉकडाउन नहीं लगाते तो ये मामला करोड़ों में जा सकता है। जा सकता था, हाँ, मुझे जा नहीं सकता था। हाँ। लेकिन क्या अब ये करोड़ों में नहीं जाएगा? यानी कि अब ये हो सकता है दिसंबर में करोड़ों में जाए, जनवरी में करोड़ों में जाए, हमें नहीं लेकिन ये पता। जाएगा। हमें नहीं पता, लेकिन ये जाएगा, क्योंकि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, ये तब भी तो करोड़ों में जाएगा। और हो सकता है आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होता तो ये मार्च में करोड़ों में। देखिए यहां पर एक समझने की जरूरत है। जब कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा था तो ये पहले एक अर्बन फिनोमेना था, ये शहरों तक सीमित था कि भाई दिल्ली में तबलीगी जमात ने फैला दिया, वो मुंबई भी गए थे, वो हैदराबाद गए थे, वो शहरों की बात हो रही थी। अब गांव देहात में पहुंच गया है। और दिल्ली का मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं? जो दिल्ली के कल के आंकड़े आए, 2,500 लोग संक्रमित पाए गए हैं, नए केसेस आए हैं। तो यकायक ग्राफ फिर से ऊपर जाने लगा है। तो जहां काबू में भी आता दिख रहा था, वहां फिर से एक क्या ये एक्सप्लोजन हो रही है कोरोना केसेस की, और गांव देहात में पहुंच गया है। तो ये समस्या अभी टली नहीं है। इसीलिए सबसे जरूरी है आप एहतियात बरतिए। अभी हमें नहीं मालूम, सब कुछ अनसर्टन है। सरकार भी फिस्कल स्टिमुलस क्यों नहीं दे रही है? नया राहत पैकेज अभी जो दिया था मई में, वो तो तरलता दे रहा था, लिक्विडिटी दे रहा था, लोन मिले आपने खोल दिए। 20,97,000 करोड़ कहने को 2 लाख करोड़ आपकी जेब में आए, आम आदमी की जेब में आए। वो 1% था जीडीपी का, कहने को 10% का राहत पैकेज, असल राहत 1% थी। अब सरकार क्यों नहीं दे रही है राहत पैकेज? क्योंकि सरकार को भी नहीं मालूम कि ये कोरोना नाम का ये भूत जो है, जो हमारे पीछे लगा हुआ है, ये कब पीछा छोड़ेगा। और वो कह रहे हैं कि अब हमने राहत पैकेज दे दिया और कोरोना अगर काबू में नहीं आया तो पैसे बिल्कुल ही नहीं बचेंगे। आज ही ठन गोपाल हैं सरकार, खजाने में पैसा नहीं है। हमारा जो वित्तीय घाटा है, जो पूरे साल का हमने प्रावधान किया था 8,20,000 करोड़ का, वो 4 महीने में खत्म हो चुका है। तो वित्तीय घाटा हम जितना समझे बैठे थे वो तो 100% ऑलरेडी पार कर लिया। अभी 8 महीने में और कितना वित्तीय घाटा होगा? तो सरकार को बोरो करना पड़ेगा, सरकार को और कर्जा लेना पड़ेगा या नए नोट छापने पड़ेंगे। तो आज की तारीख में सरकार इसीलिए राहत पैकेज नहीं दे रही। सरकार ऐसे नहीं है कि वो लोगों का ध्यान नहीं रखती या ख्याल नहीं रखना चाहती है या आपकी जेब में पैसा नहीं देना चाहती है, पर सरकार के पास पैसे नहीं है। वो कुछ जुगाड़ भी करेगी, कोई एक मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट लेकर आएगी भी, तो उसे ये नहीं मालूम कि ये कोरोना काल और आगे चलता रहा तो फिर क्या करेंगे। तो ये एक दुविधा है और ये दर्शकों को समझने की जरूरत है। और ये अब आखिर में मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि जब वो मजदूर पलायन कर रहे थे शहरों से, तो उन्होंने कहा था कि हम कोरोना से मरने के बजाय सड़क पे भूखा हुआ अपने गांव की तरफ जाता हुआ मरना पसंद करेंगे। अब स्थिति ये आ गई है कि कोरोना से लोग कम मर रहे हैं और बेरोजगारी से ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानियां हो रही हैं। तो दोनों का जो ये बैलेंस बिगड़ गया है, क्योंकि ये तो मामले अब 38 लाख हो गए हैं, तो हो सकता है करोड़ तक भी जाए। ये दोनों को कैसे संभाला जाए, ये परिस्थितियां, यही तो चैलेंज है सरकार के सामने। देखिए आपने मजदूरों की बात की, मजदूर अपने गांव देश, अपने प्रदेश जा रहे थे, अब उल्टा हो रहा है। अब वो वापस आ रहे हैं। मनरेगा में जितनी जॉब क्रिएशन हो रही थी, जितने मैन डेज आज क्रिएट हो रहे थे, मैन आज पर डेली क्रिएट हो रहे थे, अब उसमें यकायक कमी आ गई है।
क्योंकि मजदूर वापस आ रहे हैं, उनको शहरों में आना है, उनको दिहाड़ी चाहिए। पहले कटाई फिर बुआई चल रही थी, तो वहाँ पर काम था गांव देहात में, अब वो काम भी रुक गया है, उनको आना है शहरों में, और वहाँ पर भी आपको 100 दिन प्रति परिवार ही तो दिहाड़ी मिल रही है। उनको रेगुलर काम चाहिए ना, वो वापस शहरों में आ रहा है, शहरों में पूरा अभी खुला नहीं है। तो वो जो आपने बात कही कि वो कोरोना से मरने के बजाय बेरोजगारी से नहीं मरना चाह रहा था कि कोरोना होगा देखा जाएगा पर कुछ कमाऊं, तो अब वो वापस आ रहा है उसी खतरे की ओर। तो ये एक बड़ी ही दुविधा वाली स्थिति है, ये कैश 22 है। आप पूरी सरकार पर जिम्मेदारी डाल दे, सरकार के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। सरकार कहती है आप घर में बैठे रहिए, तो अर्थव्यवस्था ठप हो गई। अर्थव्यवस्था खोलने के लिए आपको तालाबंदी पे रियायत देनी पड़ेगी, उसमें लोग आएंगे कुकुरमुत्तों की तरह जमघट लगाएंगे, तो कोरोना और फैलेगा। तो ये एक दुविधा की स्थिति है। इसीलिए वो फिर उदाहरण दूंगा, आज की तारीख में रोडवेज बस में आप में से जितने लोगों ने सफ़र किया हो उस पर लिखा होता है कि सवारी अपने सामान और अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार है। तो आप जिम्मेदार हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए। एहतियात ज़रूर बरतिए। मीडिया में कोरोना की खबरें कम आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना टल गया है। चलिए संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर ये कि जैसे मध्यम मार्ग, ना कोरोना से बिल्कुल डरिए, ना कोरोना से बिल्कुल एकदम खुले होके बाजार में आ जाइए। थोड़ा मध्यम मार्ग, एहतियात भी बरतिए, बिजनेस भी खोलिए, बाजार भी चलाइए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त ये एक धर्म संकट आ गया है सरकार के पास या देश के लोगों के पास। तो अभी के लिए इस क्लास में बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।